नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर प्रणीत हनुमंतु को बाप बेटी के रिश्ते पर सोशल मीडिया पर नाजेबा तबसरा करने के मामले में 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इसके नाजेबा तबसरे के बाद तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में यूट्यूबर प्रणीत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया और तेलंगाना की वजीर बराए बहबूद खवातीन व अतफाल सीतक्का ने भी प्रणीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी थी, जिस पर साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इसे चश्मे को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। अदालत ने प्रणीत के साथ 3 दीगर मुलजिमीन को 14 दिन की रिमांड पर दे दिया। प्रणीत के खिलाफ सेक्शन 67 BIT पॉक्सको और 294 BNS के तहत केस दर्ज किया है और कोर्ट की जानिब से अदालती तहवील में देने के अहकामात के बाद इसे चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और बदउनवानी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज में गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम में 5 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सब कलेक्टर, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट और रीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। महकमाना कार्रवाई के साथ साथ हुकूमत की जानिब से हर एक के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी गई है। गैर मुतनासिब असासिजात के मामले में रियासत के चौकसी महकमे की तरफ से हर एक के खिलाफ तहकीकात करने की हिदायत भी दी गई। तेलंगाना के जिले वरंगल में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक जिले के चिंतल तांडे से ताल्लुक रखने वाले नागाराजू उर्फ बनी और दीपिका एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने अपने अरकान खानदान की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली थी। शादी के 2 माह बाद इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए, जिस पर ये दोनों पुलिस और अपने अरकान खानदान की मौजूदगी में अलहदा हो गए। लड़की से अलहदगी पर मायूस के आलम में लड़के ने कल शब इसके मकान पहुंचकर लड़की पर हमले की कोशिश की, ताहम बीच बचाव में की कोशिश पर इसने लड़की की मां और इसकी बाप पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की की मां स्वगुना मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि बाप B श्रीनिवास और भाई जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान श्रीनु की मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक तेलंगाना भर में रजिस्ट्रेशन के अमल में अबूरी तौर पर खलल पड़ा। टेक्निकी मसाइल की वजह से जुमेरात को दोपहर से रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक गया। बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लिंक न होने की वजह से मुश्किलात दरपेश हुई है। UDIA में EKYC वेरिफिकेशन से मुतालिक टेक्निकी मसले दरपेश हुए हैं। इसकी यकसोई के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की गई। रजिस्ट्रेशन का अमल रुक जाने की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओहदेदारों के मुताबिक मसले की यकसोई होती है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीद है कि जुमा के दिन रजिस्ट्रेशन का अमल हज़्ब मामूल शुरू हो जाएगा। मगरबी बंगाल में सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे की वजह से रियासती लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के अफसरान पर कार्रवाई की गई। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 180 ब्लॉक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स PLRO और कई रेवेन्यू अफसरान का तबादला कर दिया। ये कार्रवाई वज़ीर आला ममता बनर्जी के जरिए महकमे बदउनवानी के इल्ज़ामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करने और सख्त कार्रवाई की हिदायत के 1 हफ्ते के अंदर की गई। महकमे के ओहदेदारों ने बताया कि इस तबादला का मकसद महकमे में बदउनवानी को रोकना है। मजमूई तौर पर 180 BLRO और कई रेवेन्यू अफसरान के तबादले किए गए। तबादले के हुक्मनामे के मुताबिक ये अफसरान 12 जुलाई तक अपनी मौजूदा ड्यूटी से फारिग हो जाएंगे और नए महकमे में शामिल हो जाएंगे। जिले मजिस्ट्रेट को ज़रूरी हिदायत भेज दी गई है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के दफ्तर को सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात की शिकायतें मौसूल हो रही थी।